गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का परिचय दिया, जिसमें सकाम और निष्काम कर्म की महत्वपूर्णता की बात बताई। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कोई भी काम दो कारणों से करता है। पहला कारण कि उसे उस काम से इनाम पाने की उम्मीद होती है, और दूसरा कारण यह है कि उसे उस काम से किसी भी प्रकार की उम्मीद या इनाम की आशा नहीं होती है। जब हम सिर्फ अपना काम बिना लालच के या बिना किसी आशा के करते जाते हैं और अपना कर्तव्य निभाते जाते हैं, तो यही असली कर्मयोग है। काम का फल मिलेगा या नहीं, ये तो भगवान के हाथ में है। हमारा काम है बस अपना काम ईमानदारी से करते रहना। कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य सिर्फ साधन है, कर्ता नहीं। याद रखो, आत्मा न तो कर्म करती है, न ही उसका कोई फल भोगती है। ये तो पांच तत्व मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश मिलकर ही कर्म करते हैं। और हम मनुष्य अक्सर अहंकार के आकर खुद को करने वाला समझ बैठते हैं। इसीलिए हमको इस भ्रम से मुक्त हो जाना चाहिए। तुम सिर्फ काम का साधन बनो, फल की चिंता छोड़ो। इस प्रकार भगवान ने निष्काम कर्म मार्ग की बात बताई। भगवान ने स्पष्ट किया है कि कर्मयोगी को फल की आकांक्षा से ऊपर उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। भगवान ने ईश्वरार्पण की बात भी कही और कहा है कि सभी कर्म ईश्वर के लिए किए जाने चाहिए और कर्मफल का आत्मसमर्पण करना चाहिए। भगवान ने अद्भुत उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि कर्मयोगी कैसे अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करे। भगवान कृष्ण ने बताया कि तुमको अपने कर्म को सुचारू रूप से करने के लिए अपने अंदर मौजूद इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। ये ही दो शत्रु हैं जो हमें सही रास्ते से भटका सकते हैं। इसलिए इंद्रियों पर संयम रखना और मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। अगर इन बातों को याद रखें तो हमें यह बात समझ आ जाएगा कि हमें बिना किसी प्रतिफल के अपना काम करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखो। इस तरह से हमारे जीवन में सुख, शांति और खुशी मिलेगी।